वेलकम फ्रेंड्स, मैं प्रोफेसर सीपी भसीन एक नए वीडियो के साथ आपके सम्मुख हाजिर हूं। आज का वीडियो गोल्ड या सोने के कुछ तथ्यों से जुड़ा हुआ है। आज के वीडियो की शुरुआत करने से पहले मैं आपको सितंबर के अपने उस वीडियो की तरफ ले जाऊंगा जो मैंने 24 सितंबर 2024 को बनाया था। उसका टाइटल रखा था ए दुनिया हैगी पित्तल दी, बेबी डॉल में सोने दी। आप सबको मालूम है रागिनी फिल्म का यह गाना था और उसी पर मैंने ये टाइटल रखा था। और क्यों रखा था ये मुझे एक्सप्लेन करने की जरूरत नहीं है। फ्रेंड्स, उस वीडियो में मैंने जो कहा था किस हद तक वो सत्य निकला है, एक झलक उसकी देना चाहूंगा। 24 सितंबर 2024 को जब मैंने ये वीडियो बनाया था तब गोल्ड का भाव लगभग 73 और 74,000 के बीच में था और मैंने यात्रा की शुरुआत 1950 से की थी। और फिर दोहरा रहा हूं, 1950 में एक तोले सोने का भाव 90 रुपीस या 90 रुपीस था। जी हां, 90 रुपए एक तोले सोने का भाव था। और 24 या 25 सितंबर को 73 या 74 हजार के बीच में कहीं झूम रहा था। और उस समय मैंने ये बात कही थी कि 31 अक्टूबर की दिवाली है 2024 में और दिवाली तक गोल्ड 80,000 जाएगा। मैं ये नहीं कह रहा कि मेरी कोई भविष्यवाणी सही निकली है, लेकिन हां, गोल्ड 80,000 को पार कर गया था, थोड़ा नीचे आया और मैं समझता हूं आज की तारीख में गोल्ड लगभग 93,000 एक तोला या पर 10 ग्राम है। उस वीडियो में मैंने एक बात कही थी, मैंने 90,000 95,000 की कोई बात नहीं की थी। एक बात आत्मविश्वास के साथ कही थी, यदि गोल्ड का मैंने पिछला एनालिसिस साइंटिफिक किया था तो कि 2030 तक इसमें मुझे कई संदेह नहीं, गोल्ड एक तोले की कीमत 1,30,000 1,30,000 होगी। और आज की जो स्थिति है लगभग 93,000 एक तोले सोने का भाव है। कहा नहीं जा सकता 1 लाख को टच करेगा, या 1 लाख की जगह 98,000 भी आ जाता है तो उसको भी 1 लाख कहना गलत नहीं है। हो सकता है क्योंकि ये सारे अमेरिकी सट्टे का खेल है, गोल्ड वापिस नीचे की तरफ आ जाए। नीचे की तरफ आएगा तो मैं समझता हूं 75 तक जा सकता है। इससे नीचे जाने की कोई मुझे संभावना नहीं दिखती यदि आप इसका प्रॉपर एनालिसिस करें। इस बात को यहीं खत्म कर देता हूं। आप देखना चाहें बेबी डॉल में सोने दी, ये दुनिया हैगी पित्तल दी, 24 सितंबर 2024 को मैंने अपने YouTube पे अपलोड किया था। आज मैं गोल्ड की कुछ बारीक बातें करने जा रहा हूं। कुछ लोगों के लिए बारीक नहीं हो सकती, हो सकता है वो इनके जानकार हो, लेकिन एक आम जनता के लिए गोल्ड की एक संक्षिप्त जानकारी लेके इस वीडियो को लेकर आपके सम्मुख हाजिर हूं। गोल्ड, सोना, दैट इज ए प्रेशियस मेटल, बहुमूल्य धातु है, इसमें कोई दो राय नहीं। यदि बहुमूल्य नहीं होती तो 1950 और 2025 75 साल में 90 रुपए से 10,000 गुना बढ़ के 90,000 से ऊपर नहीं पहुंची होती। एक शब्द और एक्सप्लेन करना चाहूंगा, बुलियन। हम सब लोग जब बिजनेस चैनल देखते हैं ये शब्द आता है बुलियन, एक BLL होता है, उसकी मैं बात नहीं करूंगा। यहां के कंटेक्स्ट में BULLION, बुलियन। बुलियन का मतलब क्या है? बुलियन का मतलब गोल्ड और सिल्वर की प्योरेस्ट फॉर्म, शुद्धतम अवस्था, जिससे उनके सिक्के का या बार का निर्माण हो। तो बुलियन का मतलब उन प्रीशियस मेटल के प्योरेस्ट फॉर्म से। दो कंडीशन है बुलियंस में, प्रीशियस मेटल्स प्लस प्योरेस्ट फॉर्म। ऐसी प्योरेस्ट फॉर्म जिससे सोने या चांदी के सिक्कों का निर्माण हो, उन दोनों मेटल्स को ही हम बुलियन की श्रेणी में रखते हैं। मैं समझता हूं स्पष्ट हो गया होगा। यदि गोल्ड की मैं बात करूं, रसायन शास्त्र का विद्यार्थी होने के नाते आवर्त सारणी के डी ब्लॉक में गोल्ड आता है। एटॉमिक नंबर 79 है, डी ब्लॉक में है, ट्रांजिशन एलिमेंट से जिंक, कैडमियम, मरकरी से एक ग्रुप पहले है। कॉपर 29, सिल्वर 47, गोल्ड 79। अब गोल्ड के उपयोग की तरफ जब हम बात करते हैं तब हम उसकी शुद्धता की बात करते हैं। गोल्ड के दो रूप आपको देखने को मिलते हैं, यह हर कोई जानता है, 24 कैरेट एंड 22 कैरेट। क्या डिफरेंस है? 24 कैरेट का मतलब है 99.999% शुद्ध गोल्ड। जी हां,
जो 99.999% शुद्ध होगा उसी को 24 कैरेट गोल्ड कहा जाएगा। दूसरा 22 कैरेट जो आमतौर पर आभूषणों ज्वेलरी के निर्माण में होता है, 22 कैरेट यानी उसकी यदि मैं प्योरिटी की बात करूं 91.67% होगा। तो 24 कैरेट 99.99 और 22 कैरेट 91.67। चूंकि गोल्ड एक फ्लेक्सिबल मेटल है, आभूषण बनाने के लिए कॉपर या सिल्वर डाल दिया जाता है, इसी के कारण उसकी ऑब्वियसली कॉस्ट भी कम होती है और प्योरिटी भी कम होती है। अब बात करें डेंसिटी की। प्योरिटी की बात आएगी, डेंसिटी की बात आएगी। एक उदाहरण ले रहा हूं बहुत सिंपल। हम जब स्टूडेंट्स को लोअर क्लासेस को पढ़ाते हैं हम कहते हैं पानी की डेंसिटी 1 है। पानी की डेंसिटी 1 है, इसका मतलब 1000 ml या 1 लीटर पानी का भार 1000 ग्राम या 1 kg होगा। 1 / 1 = 1। दैट्स वाई द डेंसिटी ऑफ वाटर इज 1 ग्राम पर क्यूबिक सेंटीमीटर। गोल्ड की बात करें, प्योर गोल्ड 99.99 24 कैरेट 19.32 ग्राम पर क्यूबिक सेंटीमीटर होगा। लेकिन जो 22 कैरेट गोल्ड होगा जिसकी प्योरिटी मैंने बताया 91.67% होगी, डेंसिटी 7.5 to 18 के बीच में होगी। दूसरी बात एक और बता रहा हूं, रसायन शास्त्र से रिलेटेड है। कॉपर सिल्वर गोल्ड डी ब्लॉक में तीनों एक ही ग्रुप में हैं। कॉपर सिल्वर गोल्ड तीनों का ही, चूंकि कॉइन सिक्के बनाने में उपयोग किया जाता है, इसीलिए इन तीनों को कॉइनेज मेटल COINAG कॉइनेज मेटल कहा जाता है। कई बार स्टूडेंट से ये वाइवा में पूछा जाता है। फ्रेंड्स, ये बहुत छोटी सी जानकारी मैंने आपको गोल्ड की दी है। अब कुछ तथ्य बता रहा हूं जो लिम्का बुक में रिकॉर्डेड हैं, सोने से संबंधित हैं। हम सबने गोल्ड देखा है। हर किसी के घर में एक छोटा आभूषण, चाहे एक अंगूठी हो या एक माता के या पत्नी के हाथ में छोटा सा कंगन या सोने की चूड़ी हो। लेकिन शुद्ध सोना आपको सिक्कों के रूप में मिलेगा। 1 ग्राम का सिक्का आता है, 5 ग्राम का आता है, 10 ग्राम का सिक्का आता है, और जनरली जो 100 ग्राम का आता है उसको हम बिस्किट कहते हैं। 100 ग्राम का सिक्का मैं समझता हूं सब लोगों ने कभी ना कभी किसी अवसर पर देखा होगा, मैंने भी देखा है। 100 ग्राम को हम बिस्किट कहते हैं, बाकी 100 ग्राम से नीचे हैं उनको 5-10 कॉइन कहा जाता है, गोल्ड कॉइन। और दिवाली या अभी गुड़ी पड़वा गया था, नववर्ष जब प्रारंभ हुआ था विक्रम संवत 2082, महाराष्ट्र में हमारे मराठी भाई बहन उस दिन जरूर सोने की परचेजिंग करते हैं। यहां भी अक्षय तृतीया आएगी, मैं समझता हूं 30 अप्रैल के आसपास होनी चाहिए अक्षय तृतीया। उस दिन सोने या चांदी को खरीदना भारतीय संस्कृति में शुभ माना जाता है। अब जरा 2 रिकॉर्ड की बात कर लें। आपने कभी सोचा है, मैंने आपसे कहा 1 ग्राम, 2 ग्राम, 5 ग्राम, 10 ग्राम सिक्का कॉइन होगा। चांदी का तो बहुत आसानी से देख लिया होगा सबने, सिल्वर को छोड़कर गोल्ड का भी देखा होगा। लेकिन जब वो 100 ग्राम का बनता है तब उसको कॉइन नहीं बिस्किट कहा जाता है। वो 99.99 नहीं होगा, बिस्किट कभी 91.67% का नहीं होगा, 99.99% प्योरिटी का ही होगा। उसके ऊपर सोने की ईंट कहा जाता होगा और सिल्वर की भी ईंट होती होंगी। चूंकि मैंने देखी नहीं है तो मैं उसका वर्णन नहीं कर सकता। अभी तक, आज तक के इतिहास में सबसे बड़ा सोने का सिक्का आपको मालूम है कितने ग्राम का है? हेवीएस्ट कॉइन टिल डेट which has record in World Guinness Book, that is 1000 kg। जी हां, 1000 किलो, 1 टन सोने का सिक्का हमारे किसी पृथ्वी के देश में बन चुका है। वो 1 टन सोने का सिक्का, टेक्निकली उसको कहते हैं 110 गोल्ड कंगारू कॉइन। जब वो बनाया गया था उसका एक नाम ही रखा गया था TONNE, टन, 1 टन गोल्ड कंगारू कॉइन। मैंने आपसे कहा 1000 kg, या इसको मैं 1 टन कह दूं क्योंकि क्विंटल में 100 किलो होते हैं, टन में 1000 किलो होते हैं। पर्थ मिंट में, मिंट शब्द क्या होता है? जैसे मैंने आपको बुलियन बताया था, टकसाल, हिंदी में आप टकसाल कहते हैं, जहां सिक्के बनते हैं, चाहे वो ऑर्डिनरी सिक्के बने या सोने चांदी के बने, मिंट कहलाएंगे। ऑस्ट्रेलियन मिंट द्वारा इसका निर्माण किया गया था, 2012 में किया गया था।
इसका डायामीटर 80 सेंटीमीटर या 32 इंच का है और थिकनेस या मोटाई 12 सेंटीमीटर, या मैं रफली ये कह दूं, 4.5 कहना गलत होगा, 5 इंच कह दूं, क्योंकि 5 इंच करूंगा तो 12.5 से आएगा, 4.8 कह दूं, यानी थिकनेस कितनी है 80 सेंटीमीटर, डायमीटर कितना है 80 सेंटीमीटर या 32 इंच, थिकनेस है 12 सेंटीमीटर या लगभग 5 इंच की। सोने के सिक्के भी प्योर होते हैं और सोने की जो छड़ें बनती हैं, बार कहते हैं, वो भी प्योर होते हैं। एक बात आपको बता दूं, जब कभी पैसे की आवश्यकता होती है, देश का सोना ही बैंकों में रिजर्व रखा जाता है। और ऐसा मैंने पढ़ा है कहीं कि जितने भी सेंट्रल बैंक हैं वो प्रेफरेबली छड़े या गोल्ड बार्स रखते हैं, जनरली ब्रिक्स नहीं रखी जाती। हार्ड फास्ट नहीं है, लेकिन जनरली रिजर्व बैंक बार्स रखते हैं, गोल्ड की बार्स रखते हैं, ब्रिक्स नहीं रखते हैं। अब हम आ जाएं, हैवीएस्ट गोल्ड बार कितनी बड़ी है। जैसे मैंने आपको सिक्का बता दिया, 1000 किलो का सिक्का है, 1 टन का सिक्का है, 2012 में बना था, ऑस्ट्रेलिया में बनाया गया था, गिनीज बुक ऑफ रिकॉर्ड में उसका नाम है। ठीक इसी तरह जो सोने की सबसे भारी छड़ या बार कह दो, छड़ी कहते हैं हिंदी में, BR बार कहते हैं, 300.12 kg, यानी मैं कह दूं 3 क्विंटल और 12 किलो की कह सकता हूं। एमिरेट्स मिंटिंग फैक्ट्री ने इसको बनाया था। जैसे हैवीएस्ट कॉइन को पर्थ मिंट ऑस्ट्रेलिया ने बनाया था, जो हैवीएस्ट गोल्ड बार है उसको एमिरेट्स मिंटिंग फैक्ट्री ने बनाया था। ऑब्वियसली दुबई, यूनाइटेड अरब एमिरेट्स, UAE में बना था और इसका निर्माण हुए कोई बहुत ज्यादा समय नहीं हुआ, लगभग 3-4 महीने पहले 10 नवंबर 2024 को बना था। तो ये छोटी सी जानकारी मैंने आपको दी है। शुद्ध गोल्ड 24 कैरेट, उसकी डेंसिटी 19.32, ज्वेलरी का जो गोल्ड 22 कैरेट है उसकी डेंसिटी मैं कह दूं यह 17.5 to 18। हैवीएस्ट कॉइन आज तक की तारीफ में 1 टन 1000 किलो का, जो पर्थ ऑस्ट्रेलिया में बनाया गया था, और जो सबसे हैवी बार है 300.12 kg की कह दूं, जो कि UAE यूनाइटेड अरब एमिरेट्स में बनाई गई है। ये एक संक्षिप्त जारी आपके सामने रखी है, बहुत संक्षिप्त। जो मैंने शुरू में बात कही थी, यदि आप मेरे उस वीडियो को देखना चाहें, जो मैंने कहा था कि 1950 में 90 रुपए पर तोला सोना था और आज 93, मेरे उस वीडियो में बेबी डॉल में सोने दी ए दुनिया है कि पित्तल दी, आपको रिकॉर्ड मिल जाएगा। वीडियो यदि कोई कमी दिखे जरूर कमेंट कीजिए, अच्छी लगे पसंद कीजिए, शेयर कीजिए। इसी प्रार्थना के साथ फिर नया वीडियो लेके आपके सामने हाजिर होऊंगा। प्रोफेसर CP भसीन का सादर नमस्कार।